हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है माई केसी पॉइंट में। फ्रेंड्स, आज हम लोग एडुटेरिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को देखेंगे। और फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। यदि इस बुक का आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है, कुपोषण की समस्या दूर करने हेतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किस माह को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की गई? तो इसका हमारा राइट आंसर है बी, सितंबर 2020 का जो माह है, इसी माह को कुपोषण की समस्या दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कुपोषण माह के रूप में मनाने की घोषणा की गई। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा मिशन कर्मयोगी नामक राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसका संबंध है, इसका संबंध किससे है? तो हमारा राइट आंसर है सी, सिविल सेवकों से यह संबंध है। नेक्स्ट प्रश्न है 3 नंबर, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में कितनी भाषाओं को आधिकारिक भाषा के रूप में मंजूरी दी है? तो इसका हमारा राइट आंसर है सी, 5 भाषाओं को, 5 भाषाओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू कश्मीर में 5 भाषाओं को आधिकारिक रूप से मंजूरी दिया गया है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर है बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश से राज्य जो है, यह नई राष्ट्रीय नीति को लागू करने वाला पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2021 में आयोजित होने वाले खेलो इंडिया का बूथ गेम्स के चौथे संस्करण की मेजबानी किस राज्य को सौंपी गई है? तो इसका हमारा राइट आंसर है सी, हरियाणा। हरियाणा को सौंपा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है 6 नंबर, मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की मृत्यु के बाद किसे उनके स्थान पर यह कार्यभार सौंपा गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर है ए, आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की मृत्यु के बाद उनके स्थान पर आनंदीबेन पटेल को उनके कार्यभार को सौंपा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, नीति आयोग द्वारा जारी आकांक्षी जिला डेल्टा रैंकिंग 2020 के तहत किस जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो इसका हमारा राइट आंसर है सी, बीजापुर। बीजापुर को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न है 8 नंबर, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर है डी, जैन कैस्टेक्स को यह नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में भारत सरकार द्वारा नई शिक्षा नीति को मंजूरी प्रदान की गई है, इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका हमारा राइट आंसर है डी, डी कथन जो है यह सत्य नहीं है। इसमें बोला गया है शिक्षा पर जीडीपी का 8% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, तो ये हमारा इसमें गलत ऑप्शन है। बाकी के जितने भी ऑप्शन है उन सारी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नामीबिया से अफ्रीकी चीतों को भारत में पुनर्वास हेतु मंजूरी प्रदान की गई है। भारत के किस वन्य जीव अभ्यारण्य में इन चीतों को रखा जाएगा? तो इसका हमारा राइट आंसर है सी, कूनो पालपुर अभ्यारण्य। कूनो पालपुर अभ्यारण्य में रखा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ए, उर्जित पटेल। उर्जित पटेल इस पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, चाबहार रेलवे परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो इसमें जो हमारा इस पर सही आंसर है वो हमारा तीनों है, उपयुक्त सभी 1, 2, 3। यह भारत, अफगानिस्तान और ईरान के मध्य त्रिपक्षीय समझौते का हिस्सा था। वर्ष 2016 में समझौते पर हस्ताक्षर किया गया था। इसके तहत 628 किलोमीटर लंबी चाबहार चाहेदान लाइन के लिए ट्रैक बिछाई जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है, आजाद पट्टन और कोहाला जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण को लेकर किन 2 देशों के मध्य हस्ताक्षर हुए हैं? तो इसका हमारा राइट आंसर है सी, चीन और पाकिस्तान के बीच ये हस्ताक्षर हुए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने अपने नए सलाहकार समूह में किस भारतीय को शामिल करने हेतु नामित किया है? तो इसका हमारा राइट आंसर है सी, अर्चना सोरेंग। अर्चना सोरेंग को नामित किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने सकतेंग वन्यजीव अभ्यारण्य में सड़क निर्माण को लेकर प्रस्ताव रखा है,
यह अभयारण्य स्थित है? यह अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो यह अभयारण्य भूटान के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो भूटान के पूर्वी क्षेत्र में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा हागिया सोफिया संग्रहालय, जिसे मस्जिद के रूप में परिवर्तित कर दिया गया है, किस देश में स्थित है? तो इसका हमारा राइट आंसर है डी। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को जैविक प्रदेश बनाने के लिए मिशन ऑर्गेनिक डेवलपमेंट इनिशिएटिव योजना की शुरुआत की गई है? तो इसका हमारा राइट आंसर है सी, लद्दाख। लद्दाख में इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है 18 नंबर, राष्ट्रमंडल खेल वर्ष 2022 में कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर है डी, इंग्लैंड में। इंग्लैंड में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 19 नंबर, वरुण नौसैनिक अभ्यास किन दो देशों के मध्य किए जाने वाला युद्धाभ्यास है? तो इसका हमारा राइट आंसर है बी। नेक्स्ट प्रश्न है 20 नंबर, दिसंबर 2019 में 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर है सी, अकितम अच्युतन। नेक्स्ट प्रश्न है, दिल्ली में स्थित प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका हमारा राइट आंसर है डी। इसका हमारा राइट आंसर है डी, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन। सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट किस संख्या द्वारा जारी किया जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर है ए, वर्ल्ड बैंक के द्वारा। वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका हमारा राइट आंसर है डी, 29 जुलाई को। 29 जुलाई को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत ने फ्रांस के साथ 36 राफेल विमान की खरीद हेतु समझौता किया है। राफेल विमान की निर्माता कंपनी क्या है? तो वह राफेल विमान को बनाने वाली कंपनी डसाल्ट है, अर्थात हमारा राइट आंसर सी है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में सोनभद्र में 3000 टन स्वर्ण भंडार की खोज की गई है। सोनभद्र किस राज्य में स्थित है? तो यह सोनभद्र उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्कूली शिक्षा प्रणाली में सुधार लाने हेतु किस संस्था द्वारा संचालित स्टार्स कार्यक्रम को भारत में भी लागू किया गया है? तो इसका राइट आंसर है बी, वर्ल्ड बैंक के द्वारा इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, 108वां विज्ञान कांग्रेस का आयोजन वर्ष 2021 में कहाँ किया जाएगा? तो इसका हमारा राइट आंसर है सी, पुणे में किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में जारी सर्वोच्च न्यायालय की घोषणा के अनुसार किस अनुच्छेद के तहत भारत में इंटरनेट सेवा को मौलिक अधिकार माना गया है? तो हमारा राइट आंसर है ए, अनुच्छेद 19 के तहत भारत में इंटरनेट सेवा को मौलिक अधिकार माना गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, ASEEM पोर्टल किस मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सी, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा ASEEM पोर्टल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, चर्चा में रहे IM विजयन का संबंध किस खेल से है? तो इसका राइट आंसर है ए, इनका संबंध फुटबॉल से है। नेक्स्ट प्रश्न है, 22 मार्च 2020 को मनाए गए जल दिवस का थीम क्या था? इसके थीम को बताना है कि इसकी थीम क्या था, और इसका राइट आंसर है सी, जल और जलवायु परिवर्तन इसका थीम था। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है? तो इसका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश को छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की जा रही है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर किस क्षेत्र को 1000 दिन में भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका हमारा राइट आंसर है बी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप को 1000 दिन में भारत की मुख्य भूमि से जोड़ने के लिए ऑप्टिकल फाइबर लिंक स्थापित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा सृजन पोर्टल लॉन्च किया गया है?
तो सृजल पोर्टल को जिसने लॉन्च किया है वो है रक्षा मंत्रालय। रक्षा मंत्रालय के द्वारा ही सृजन पोर्टल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किस देश के समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव के कारण वहां पर्यावरणीय आपातकाल घोषित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सी, मॉरिशस। मॉरिशस देश में समुद्री क्षेत्र में तेल रिसाव के कारण वहां पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, इजरायल यूएई शांति समझौते के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है सी, 1 और 2। 1 और 2 जो है ये हमारी सही कथन है। इजराइल से समझौता करने वाला यूएई पहला खाड़ी देश बना है और इसे अब्राहम समझौता भी कहा गया है। हाल ही में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर है सी, गिरीश चंद्र मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू को हाल ही में भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, दुनिया में 600 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए हैं? तो इसका राइट आंसर है जेम्स एंडरसन। जेम्स एंडरसन दुनिया में 600 विकेट लेने वाले पहले सबसे तेज गेंदबाज बन गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, किस राज्य के प्रसिद्ध मंडोली, केला, हरमल मिर्च एवं खेज मिठाई को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है गोवा। गोवा राज्य के प्रसिद्ध मंडोली, केला, हरमल मिर्च और खेज मिठाई को जीआई टैग प्रदान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण सुरक्षा के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने किस राज्य में ग्रीन एजी प्रोजेक्ट की शुरुआत की है? तो इसका राइट आंसर है बी, मिजोरम राज्य में। मिजोरम राज्य में ग्रीन एजी प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में नुआखाई फसल उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है? तो इसका राइट आंसर है उड़ीसा। ओडिशा राज्य में इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, केरल सरकार द्वारा पहली बार समुद्री एम्बुलेंस सेवा शुरू की गई है जिसका नाम रखा गया है। इसकी नाम क्या रखा गया है? तो प्रतिज्ञा रखा गया है। जो केरल सरकार के द्वारा पहली बार समुद्री एम्बुलेंस सेवा की शुरुआत की गई है उसका नाम प्रतिज्ञा रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व जैव ईंधन दिवस मनाया जाता है। विश्व जैव ईंधन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका राइट आंसर है बी, 10 अगस्त को। 10 अगस्त को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर 5 खिलाड़ियों को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया। निम्नलिखित में से कौन उसमें शामिल नहीं है? जो ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से कौन शामिल नहीं थे? तो इसका राइट आंसर है डी, जसप्रीत बुमराह शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने बुंदेलखंड में जल संकट की समस्या को दूर करने के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर है सी, इजराइल के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट प्रश्न है, पुस्तक रियासत में सदस्यता के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है ए, विजय कुमार चौधरी। विजय कुमार चौधरी पुस्तक रियासत में सदस्यता के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित अर्जुन पुरस्कार 2020 से सम्मानित व्यक्तियों के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में बिहार के किस जिले में नए एम्स की स्थापना को मंजूरी दी गई है? तो इसका राइट आंसर है ए, दरभंगा में। दरभंगा में बिहार के जिले दरभंगा में एम्स की स्थापना की जाने की मंजूरी दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है, विश्व में सड़क नेटवर्क के मामले में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रशासनिक अधिकारियों की कार्य प्रणाली की जांच हेतु किसके राज्य या केंद्रशासित प्रदेश द्वारा स्पैरो पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में इस पोर्टल की शुरुआत की गई है। फ्रेंड्स, इसमें जितने भी प्रश्न थे सभी प्रश्न एडुटेरिया के करेंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 1 के था। इस तरह से इसमें 25
टोटल 25 प्रैक्टिस सेट है, सभी को हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे। यदि आपको इस बुक का पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, वहां पर सबकी पीडीएफ आपको मिल जाएगा। और फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।